अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, जिसके अंदर आपको कहता है सॉल्व करना है आपने। वैल्यूज आपको उसने दी हैं, ठीक है। तो 7.2 में से आपको आया होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 7.2 से क्वेश्चन ये आया हुआ है। तो इसका क्वेश्चन क्या है, कहता है कि आपके पास क्या है कि इसमें भी आपने सॉल्व करना है और चेक करना है, लेकिन इसमें हम खाली सॉल्व करेंगे। अगर वो कहेगा आपको सॉल्व एंड चेक तो फिर चेक भी करना होगा, लेकिन अभी हमें इसमें क्वेश्चन में कहा है सॉल्व करना है खाली इसको। तो सॉल्व, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा 3x माइनस 5 इक्वल्स टू 4। अब इस क्वेश्चन में कुछ नई चीज़ है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपने इसको जो x है, ठीक है, उसको सॉल्व मेन करना है। सॉल्व फॉर x उसमें लिखा हुआ क्वेश्चन में, अगर देखें तो आपने मेन इसमें x को सॉल्व करके आपने आंसर x का फाइंड करना है, ठीक है। तो x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो जब ये बार आपके साइड पे लगी होगी, दोनों साइड पे, तो आपने क्या करना है, जब ये बार हटती है तो ये इस चीज़ को इंटीजर नंबर बना देती है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3x माइनस सोल्यूशन 5 इक्वल्स टू प्लस माइनस 4, ठीक है। इसको कुछ इस तरह से पुट करना पड़ेगा। अब क्या होगा, ये दो वैल्यूज़ बन गई, ये माइनस में भी होगी और प्लस में भी सॉल्व होगी। मतलब कि 3x माइनस 5 इक्वल्स टू प्लस 4, ठीक है। और एक कॉमा लगा लें, फिर दूसरी साइड पे 3x माइनस 5 इक्वल्स टू माइनस 4। इस तरह से सॉल्व होगा। तो -5 है, -5 को उस तरफ लेके जाएंगे तो 4 प्लस 5 3x इक्वल्स टू 4 और 5 प्लस किया 9, और ये बन गया हमारे पास x3, और 3 उस तरफ जाकर डिवाइड होगा तो 3, तो 3 3 सा 9 होता था, x इक्वल्स टू 3। x की वैल्यू तो आ गई एक की। दूसरा x -5 प्लस -5 जब उस तरफ जाएगा 5 के पास तो ये बन जाएगा +5, तो ये आ जाएगा 3x इक्वल्स टू, तो ये यहाँ पे इसको -4 और +5 करेंगे तो 1 आएगा, और यहाँ पे 3x और 1/3x बन जाएगा। ये हमारे पास आ गया दूसरे x की वैल्यू। अब कहता है इसको चेक करके दिखाना है। तो चेक करना कोई मुश्किल काम नहीं है, इतना इजी काम है। तो चेक करना है। अब तो आपने यही जो सा क्वेश्चन लिखा था, ठीक है, इसी का जो आपने इंटीजर्स बनाया, प्लस में बनाया था एक माइनस में, तो आपने यही पुट कर लेना है प्लस वाला। तो पहले प्लस वाला सॉल्व करते हैं। 3x माइनस 5 इक्वल्स टू 4, ठीक है। और दूसरी तरफ कोमा लिख 3x माइनस 5 इक्वल्स टू -4, ठीक है। ये आ गया 3। तो हम सबसे पहले चेक कर रहे हैं इस वाली साइड को, तो उसके ऊपर लिख लेंगे x इक्वल्स टू 3, और उस साइड पे लिख लेंगे x इक्वल्स टू 1/3, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज़ हम पुट कर रहे हैं इनमें। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस 5 इक्वल्स टू 4, और ये बन जाएगा 3/1/3 माइनस 5 इक्वल्स टू -4। तो यहाँ पे तो पता है 3 और 3 से कैंसिल होगा, 1 और -5 होगा, तो -5 इक्वल्स टू -4। ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे पीछे ये रह जाएगा, और यहाँ पे करते हैं 3 3 9, 9 माइनस 5 इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे हमने किया इसको 9 में से -5 निकाले तो 4 इक्वल्स टू 4, ठीक है। और यहाँ पे भी -5 में से 1 निकाले तो हमारे पास आ जाएगा 4 इक्वल्स टू माइनस, तो माइनस, ठीक है। तो माइनस माइनस से कैंसिल, 4 इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो इसका भी सोल्यूशन सेट जो सा बनेगा वो बनेगा हमारे पास सोल्यूशन सेट 3,1/3, ठीक है। ये दो सोल्यूशंस बने थे हमारे पास, तो हमने दोनों पुट कर दिए। तो ये कुछ इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसका सेकंड पार्ट जो सा है ये भी बिल्कुल सेम है, ठीक है। ये वाला भी आप खुद ही करेंगे, ये भी सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम है इसी तरीके से जैसे मैंने ये आपको इसका पहला पार्ट करवाया। अब उसके बाद आपको ये वाला पार्ट जो सा है ये मैं करवाता हूँ। फिर थर्ड पार्ट पे जाते हैं। अच्छा, ये लिख लिया क्वेश्चन मैंने, इसका थर्ड पार्ट लिख लिया। अच्छा, तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, ठीक है, चौथे का 3। तो इसमें क्या करना है कि इसमें कहता है सिंपल आपने इसको भी सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसमें क्या चीज़ है, इसमें पहले तो आपने इसको सॉल्व करना,
फिर उसके बाद इसका आपने आगे फाइंड करने, इसके बाद हटा के इंटीजर नंबर बनाना है। तो सबसे पहले तो हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया, तो ये वाली जो चीज़ है ये एज इट इज़ आप पुट करेंगे, ठीक है। सोल्यूशन तो 3 माइनस 5x/4, ठीक है, ये आपने एज इट इज़ पुट करना है। -1/3 को आप दूसरी साइड पे ले जाएंगे, राइट साइड पे, तो 2/3 प्लस 1/3 हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आता है 3, तो 3 आ गया, दोनों साइड पे गया तो 3, तो आपके पास आ जाएगा 2 + 1, ठीक है। इसका एलसीएम यही आ जाएगा। यहाँ पे भी बिल्कुल 3 माइनस 5x/4, और यहाँ पे किया तो 3/3, और 3 1 सर 3, ठीक है, तो 1 आ गया। और यहाँ पे हमारे पास आ गया 3 माइनस 5x/4। ये हमारे पास सिंपल आ गया। अब इसको सिंपल आगे आप फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो ये बन जाएगी वैल्यू हमारे पास इंटीजर में आ जाएगी, ठीक है। तो ये इंटीजर बन जाएगा, ये इंटीजर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये इंटीजर आएगा तो आप इसको पुट कर लेंगे 3 माइनस 5x/4 इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो आप इसको इंटीजर आप बना लेंगे तो 3 माइनस 5x बाहर हटा देंगे, 4 इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस 1, यह आ गया। अब आप इससे आगे सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि दो वैल्यूज़ बन जाएंगी, एक प्लस में एक माइनस में। तो 3 माइनस 5x/4 और इक्वल्स टू 1, और एक तरफ आ जाएगा 3 माइनस 5x इक्वल्स टू -1, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। अब इसको आगे 4 जब उस साइड पे जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो 4 1 सर 4, और 3 माइनस 5x, यहाँ पे बिल्कुल एज इट इज़ 4 उस तरफ जाएगा मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे बन जाएगा तो -4 उस साइड पे बन जाएगा आपके पास, और पीछे वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 5 4x, ठीक है। तो यह हमारे पास आ गई। तो आपने इसको आप सिंपल कर लेना, 3 को उठा के उस तरफ साइड पे ले जाएं तो बन जाएगा -3 माइनस 5x, और यहाँ पे भी ऐसे -3 4, और 3 को उस तरफ ले जाएं तो वहाँ पे जाके हो जाएगा -3, ठीक है, -3 हो जाएगा उस साइड पे जाके। ये आ गया हमारे पास। अब उसके बाद इसको आगे करते हैं तो 5x माइनस यहाँ पे रह गया, ये बन जाएगा -7, और यहाँ पे आ जाएगा 5x माइनस, और यहाँ पे भी करेंगे तो 1 और 5x, कुछ इस तरह से वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। अब आपने इसको आगे सिंपलीफाई कर लो आगे, तो 5 था तो x आपके पास इस साइड पे रह जाएगा, तो मैं एक दफ़ा पुट कर ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, 1 -5x इक्वल्स टू -7, ये आ गई। तो 5 इस तरफ से जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके ये हो जाएगा, राइट साइड पे डिवाइड हो जाएगा, और x की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी इस साइड की, x इक्वल्स टू -7/-5, तो माइनस माइनस से कैंसिल, तो x इक्वल्स टू 7/5, ये आपके पास आ गई x की। आगे इसको चेक करने का वही तरीका है, ठीक है। तो आपने इसका क्वेश्चन दोबारा से लिख लेना है, तो उसको इसकी वैल्यूज़ जो सी है वो अलग अलग दोनों की पुट करेंगे तो चेक हो जाएगा, ठीक है। वैसे अगर वो कई क्वेश्चन में चेक लिखा जाएगा, चेक करके दिखाना है तो फिर करना पड़ेगा, अगर नहीं होगा तो फिर आपने इसको नहीं करना, लेकिन आपने इसको चेक करने की नंबर ज़्यादा लेने हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन में है तो आपने इसको चेक करना ही है, ठीक है। तो चेक से आपका क्वेश्चन का पता लगेगा कि जो आपका सॉल्यूशन सेट है वो इक्वल है कि नहीं इक्वल, ठीक है। तो इसको आगे आपने इक्वल रखना है। तो उम्मीद है कि आपको बाकी भी समझ आ गए होंगे। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें भी आप 6 को ओपन करेंगे, यहाँ से बार को आप ओपन करेंगे तो ये 6 जो होगा इंटीजर बन जाएगा। तो नीचे वाले 2 माइनस एक्स है, इसको आप दूसरी साइड पर लेके जाके मल्टीप्लाई कर लेंगे, वो 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वैल्यूज़ आ जाएंगे, और एक्स की वैल्यूज़ को एक तरफ कर लें, और जो आपके पास कांस्टेंट वैल्यूज़ होंगी उनको आप
राइट साइड पे कर लें, ठीक है। तो आप उसको इस तरीके से मैनेज करके इसको भी बिल्कुल सेम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो तैयारी अच्छे से करें। शुक्रिया।